एक महिला उद्घोषक ने गया में कहा माइक पर कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो जाके उससे लिपट गए कि हम भी आपका फूल दिए गए मुख्यमंत्री को। उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे, उन्होंने जाके उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर फूल चढ़ा दिया। बताइए, एक जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे तो मुझे बहुत गहरा संदेह हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसी गंभीर मानसिक बीमारी के उनका याद होगा विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने एक बहुत ही अश्लील और भोंडा भाषण दिया था। अफसरों से बोलने लगे हम आपका पैर पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे। अरे मुख्यमंत्री अफसर को आदेश देगा कि उसका पैर पकड़। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी अपने बयानों के वजह से तो कभी अपने हरकतों के वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने लगते हैं तो कभी उनका हाथ पकड़कर उनका नस चेक करने लगते हैं। कल का ही एक वाकया है जिसमें उन्होंने अपने पदाधिकारी को ही कहने लगे कि बोलिए तो मैं आपका पैर छू लेता हूँ। ये मामला सिर्फ एक पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई मामले हैं जो नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े करते हैं कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या नहीं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, लगातार नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार से हरकत देखने को मिल रहा है, कभी नरेंद्र मोदी का पैर छू ले रहे हैं, कभी महावीर चौधरी का पुण्यतिथि में पहुंचते हैं तो अशोक चौधरी पर पुष्प छींटने लगते हैं, तो कभी पदाधिकारी का ही पैर छूने लगते हैं। क्या कहेंगे इस पर, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे तो मुझे बहुत गहरा संदेह हो रहा है कि मुख्यमंत्री किसी गंभीर मानसिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अब पिछले 1 साल में इनकी स्थिति और खराब हुई है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, कुछ दिनों पहले उनका याद होगा विधानसभा और विधान परिषद में उन्होंने एक बहुत ही अश्लील और भोंडा भाषण दिया था परिवार नियोजन के नाम पर। उस पर इतना विवाद देश में मचा, इतना हंगामा हुआ कि बाद में उनको फिर खेद प्रकट करना पड़ा। फिर जैसा आपने बताया, महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में गए, उनको हाथ में फूल दिए गए मुख्यमंत्री को। उनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने थे, उन्होंने जाके उनके बेटे अशोक चौधरी के सर पर फूल चढ़ा दिया। बताइए, एक जिंदा आदमी को श्रद्धांजलि दे दिया है, तो बिल्कुल असामान्य हरकत हो गई। अभी लोकसभा चुनाव में जगह जगह प्रचार में कहते थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं, 4000 सीटें जीत रहे हैं। बताइए, 543 सीटें टोटल हैं लोकसभा में, ही 4000 सीटें जीत रहे हैं। किसी का पैर जाके छू लेते हैं। संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, उसमें इन्होंने जाके मोदी के पैर पकड़ लिए। अरे आज तक, बचपन से आज तक मैंने नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का पैर पकड़ते हुए। लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते, वही तरीका है। अशफाक करीम इनकी पार्टी में शामिल होने गए राजद से जदयू में, तो मुख्यमंत्री ने अशफाक करीम के पैर छू लिए। अरे अशफाक करीम कौन आदमी है जिसका पैर छू रहे हैं, है ना। एक महिला उद्घोषक ने गया में कहा माइक पर कि हम मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं, तो जाके उससे लिपट गए कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। ये सब तो बिल्कुल अब नॉर्मल हरकत हुई ना। अब देखिए, 1-2 रोज से हो गया, राजस्व विभाग की बैठक थी, उसमें अफसरों से बोलने लगे हम आपका पैर पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे। अरे मुख्यमंत्री अफसर को आदेश देगा कि उसका पैर पकड़ लेगा। कल तो एक वीडियो चला है, सोशल मीडिया पर वायरल है, मैंने सर पीट लिया वीडियो देखकर। ये तो गंगा पथ बन रहा है, इसमें L&T कंपनी बना रही है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर को खड़े हो गए मुख्यमंत्री, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ, मैं पैर पकड़ता हूँ। अब बताइए, अजीबोगरीब स्थिति थी मंच पर। वहाँ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद थे, जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं वो रास्ता रोक के खड़े हैं मुख्यमंत्री का कि नहीं सर, पैर मत पकड़िए, पैर मत पकड़िए। सर बताइए क्या हो रहा है। अपनी तो नाक कटवा ही रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरे बिहार को इन्होंने हिंदुस्तान में एक मजाक का पात्र बना दिया है। तो ये तो अब गंभीर बात हो गई है ना। ऐसा लगता है कि कोई गंभीर इनको मानसिक रोग हो गया है। अब तो कुछ समय बाद ये भूल जाएंगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ, तब क्या होगा। और इनके आसपास जो लोग हैं, अधिकारी हैं या नेता लोग हैं, वो इनसे गलत सलत जगह दस्तखत करा लेंगे, गलत सलत आदेश निकाल लेंगे। तो 13 करोड़ बिहारियों का प्रश्न है ना, ये मजाक की बात अब थोड़े रही है। जी, तेजस्वी यादव तो लगातार हमलावर हैं सर, कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लाचार हालत में हैं। आखिर क्यों मुख्यमंत्री पद पे बने हुए हैं? ऐसे वही सत्ता लोलुपता है, और क्या है, सत्ता लोलुपता है। देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, वहाँ ज्योति बसु 25 बरस तक सीएम रहे और कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं था। लेकिन जब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, अब मैं हटता हूँ, है ना। खुद शालीनता के साथ चले गए। अरे अब बुजुर्ग हो गए हैं, आराम कीजिए। लेकिन ये तो एकदम कुर्सी से चिपके हुए हैं, है ना, चिपके रहेंगे, जबकि ऐसी इनकी दशा हो गई है। दशा क्या, दुर्दशा हो गई है। और देखिए, तेजस्वी विपक्ष के नेता है, लेकिन उनका भी इसमें बहुत अच्छी मैं भूमिका नहीं मानता। यदि मैं उनकी जगह रहता तो मैं तो राजभवन में जाता और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देता कि भाई आप एक मेडिकल बोर्ड का गठन कराइए और वो मुख्यमंत्री के मानसिक स्थिति की जांच करे और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
13 करोड़ बिहारियों को जानने का अधिकार है कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति क्या है, कि ये सठिया गया है या इसको डिमेंशिया हो गया है, अल्जाइमर की बीमारी हो गई है, क्या हो गया है, लोगों को जानने का हक है। अब ये मजाक की बात नहीं रही है। जी क्या लगता है सर कि बिहार के मुख्यमंत्री की जो हालत देखी जा रही है, इससे क्या लगता है कि बिहार में सही ढंग से सब कुछ नहीं चल रहा है क्या? तो आप बताइए, मुख्यमंत्री ही की ये हालत है। जब दुल्हा ही की हालत हो जाए तो बारात की क्या बात कीजिएगा। जो मुख्यमंत्री जो मतलब सबसे ये ऊपर जो होता है, कार्यपालक पद पर बैठा हुआ है, कार्यपालिका का जो हेड है, वही इस तरह से काम करने लगे तो बताइए जनता में क्या समझ, वो बैठक में क्या करेगा, किस फाइल पर क्या आदेश दे देगा, किसको क्या बोल देगा। बताइए, अभी मैंने देखा था कि 2 मंत्रियों के सर टकरा रहे हैं। अशोक चौधरी एक मंत्री हैं, विजय चौधरी हैं एक मंत्री, और पलटू राम, दोनों का सर टकरा रहे हैं। बताइए, आप कोई स्कूल के बच्चा है कि आप इस तरह की हरकत कीजिएगा? आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के। आप दिल्ली जाइएगा, पता चला कि उस मुख्यमंत्रियों की बैठक में 2 मुख्यमंत्री का आपने सर टकरा दिया। ये तो बिल्कुल विशुद्ध मतलब पागलपन वाली स्थिति है। आम आदमी यदि ऐसी हरकतें करता है तो उसको तो लोग कांके पहुंचा देते हैं। यदि आम आदमी गांव देहात में ऐसी हरकत करने लगता है तो उसको लोग टांग टूंग के कांके ले जाते, मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती कराए थे। अब तो बिहार में भी कोइलवर में खुल गया है मानसिक आरोग्यशाला। आप माननीय मुख्यमंत्री हैं और इसलिए लोग खुल के कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर स्थिति है। जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री की जो ये मानसिक स्थिति बतला रही है काफ़ी दुखद है। क्योंकि अगर बात की जाए तो 13 करोड़ जनसंख्या वाली हमारी बिहार की अगर कमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है और वो इस प्रकार की मानसिकता को दिखा रहे हैं, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और 13 करोड़ जनता के भविष्य के साथ खेलने जैसा होगा। क्योंकि कोई भी आला अधिकारी जो है उनसे गलत सिग्नेचर करा करके भविष्य जो है वो 13 करोड़ जनता का बर्बाद करने में लग सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।